आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति उस नूडल्स को बाहर थूकना चाहती थी, लेकिन सामने सरवोज के बैठे होने की वजह से वो ये भी नहीं कर पाई। वो सरवोज के सामने अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी। उसने जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए नूडल्स को चबाकर गले के नीचे तो उतार लिया, लेकिन तुरंत ही उसने एक के बाद एक 2 गिलास पानी पी लिया। लेकिन अभी भी मिर्ची की वजह से उसका मुंह जल रहा था। अब तक सरवोज को समझ में आ गया था कि ख्याति के साथ क्या हुआ है। सरवोज ने ना में अपना सिर हिलाते हुए ख्याति की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। उसके एक्सप्रेशन ही बता रहे थे जैसे वो मन ही मन कह रहा हो, इडियट कहीं की। सरवोज उठकर अपनी रूम की तरफ चला गया। सरवोज उठकर सीढ़ियों तक ही नहीं पहुंचा था कि ख्याति ने अपने सीने पर हाथ रखा और जोर जोर से खांसने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसने जो नूडल्स बनाए थे वो इतने तीखे थे कि वो उन्हें खा भी नहीं पा रही थी। बहुत सारा पानी पीने से उसका पेट भर गया था, लेकिन उसके मुंह की जलन कम ही नहीं हो रही थी। ख्याति का गुस्से से खून खौल रहा था और अभी भी उसकी आंखों और नाक से पानी बह रहा था। राधिका एक बाउल में हनी लेकर आई और ख्याति ने एक के बाद एक कई स्पून भरकर हनी को खा लिया। हनी खाने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। उसने नूडल्स का कटोरा उठाकर सारे नूडल्स डस्टबिन में डाल दिए। वैसे तो वो ये नूडल्स सरवोज के सिर पर डालना चाहती थी, बट फिलहाल वो उसे डस्टबिन में डालकर ही अपना दिल हल्का कर सकती थी। ख्याति अपने रूम में चली गई। उसे सरवोज पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे सरवोज ने ये सब जानबूझकर किया हो। हालांकि नूडल्स उसी ने बनाए थे और सारी गलती उसी की थी, लेकिन फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि सरवोज इनोसेंट था। ख्याति की ऐसी हालत देखकर राधिका का थोड़ा दिल दुख गया। किचन में इतना सारा खाना पड़ा था जिसे सारे सर्वेंट आराम से खा सकते थे, लेकिन राधिका को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि उसके बॉस ने ख्याति को खाना क्यों नहीं खाने दिया। आखिर वो अपनी ही वाइफ के साथ इतना रूड क्यों था। ख्याति का भूखा रहना राधिका को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। सरवोज के ऑर्डर के आगे किसी की नहीं चलती थी और राधिका का फिलहाल मरने का कोई इरादा नहीं था। सरवोज ने रूम में आकर अपने हाउस कीपर वरुण को बुलाया। वरुण हाथ बांधे सरवोज के सामने खड़ा था। सरवोज बोला, आज से और अभी से रेसिडेंशियल बिल्डिंग में किसी भी मेल सर्वेंट को आने की परमिशन नहीं है। डॉक्टर अनुराग और प्रतीक के अलावा कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। सारे मास्टर शेफ से कहो वो बैक डोर का यूज करके किचन में आए और वहीं से चले जाएं। वरुण ने सिर झुकाकर कहा, यस सर। सर्वोच्च ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा और अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली। ख्याति अपने रूम में आ गई और उसने अपनी हीलिंग वॉइस चैनल पर नोटिफिकेशन देखा। हाइड एंड सीक अकाउंट ने उसे फिर से 15,000 रुपए ट्रांसफर किए थे और उसे एक नया ऑडियो चाहिए था। इस बार ऑडियो डिमांडिंग था, फाइनेंस एंड बिजनेस ऑडियो। ख्याति के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने इंटरनेट की हेल्प से लेटेस्ट बिजनेस न्यूज सर्च करना शुरू कर दिया और अपना माइक्रोफोन ऑन करके वही न्यूज 30 मिनट के ऑडियो में रिकॉर्ड कर दी। ख्याति को थोड़ी भूख लग रही थी। उसने अपने पर्स से एक चिप्स का पैकेट निकाला और उसे खा लिया। लाइट ऑफ करके वो बेड पर आ गई और आंखें बंद करके सोचने लगी, अगर सरवोज को पता चला कि मैं एकांशी के साथ फिल्म कर रही हूँ तो क्या वो मुझसे नाराज हो जाएगा। फिर अगले ही पल उसने अपने दिमाग से ये ख्याल झटक दिया और सोचा, उसने मुझसे कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं की। मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन ख्याति का मन नहीं माना और उसने अपने मोबाइल के सर्च इंजन पर एकांशी रॉय का नाम एंटर कर दिया। एकांशी की कई सारी पिक्चर्स उसके सामने ओपन हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन 2 साल पहले तक कोई एकांशी का नाम भी नहीं जानता था। लेकिन अब वो हाई पेड एक्ट्रेस थी। ख्याति ने एकांशी का सोशल मीडिया अकाउंट भी सर्च कर डाला। एकांशी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट हैंडल से खुद की और सरवोज की एक पिक्चर शेयर की थी, जिसमें सरवोज का फेस क्लियर नहीं था, लेकिन उसने सरवोज के ऑफिशियल अकाउंट को टैग करते हुए एक हार्ट की इमोजी शेयर की थी। उसमें कोई कैप्शन नहीं था, लेकिन एक रेड हार्ट था। तभी से लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि एकांशी सरवोज की गर्लफ्रेंड थी। ये न्यूज सोशल सर्कल में इतनी ज्यादा फैल गई कि ख्याति ने भी 2 साल पहले इसके बारे में सुना था, लेकिन तब उसने इस न्यूज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ख्याति ने और स्क्रॉल किया। बाद में 1 साल पहले एकांशी ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि उसका और सरवोज का ब्रेकअप हो गया है। ख्याति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। हालांकि इस सब में सरवोज ने कभी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। ख्याति ने एकांशी के बारे में लेटेस्ट एंड
एंटरटेनमेंट न्यूज सर्च करना शुरू कर दिया। 6 महीने पहले उसने अपनी और करण बत्रा की एंगेजमेंट पिक्चर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अपने फैंस को बताया था कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। करण और एकांशी ने आज तक कोई भी फिल्म साथ में नहीं की थी। वो दोनों एक पार्टी में मिले थे और फिर उनका रिलेशन शुरू हो गया। पहली बार फॉलिंग इन लव मूवी में ही वो दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे थे। ख्याति ने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ कर दिया और सोचा, मैं क्यों टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह जासूस बन रही हूँ। मुझे सर्वोच्च और उसकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसने अपने आप को हिप्नोटाइज करते हुए रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दी। पता नहीं कितनी देर बाद फाइनली उसकी नींद लग गई। लास्ट डे से लेसन लेने के बाद ख्याति ने आज जल्दी से रेडी होकर अपने आप को मिरर में देखकर हल्का सा मेकअप किया और अपना बैग उठाकर फौरन मेंशन से बाहर निकल गई। वो आज बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी। अगर वो एक सेकंड भी रुकी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लगातार 2 दिन सेट पर लेट पहुंचने से उसकी रही सही रेप्यूटेशन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। आधे रास्ते में उसे फिर से सर्वोच्च की रोल्स रॉयल्स मिल गई। इस बार प्रतीक ने उसे बिल्कुल भी ग्रीट नहीं किया, लेकिन ख्याति की किस्मत आज भी बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रही थी। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी टैक्सी नहीं मिली। उसने टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल निकाला और सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आज फिर से लेट हो जाऊंगी। करीब 20 मिनट बाद सामने से ख्याति को फिर से सर्वोच्च की रोल्स रॉयल्स फैंटम आती हुई नजर आई। ख्याति ने कार की तरफ नहीं देखा और प्रतीक ने भी इस बार ख्याति को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ड्राइव करता हुआ आगे निकल गया। तभी सर्वोच्च की कोल्ड वॉइस प्रतीक के कानों में पड़ी, कार रोको।